दज्जाल इस वक्त किसी जजीरे में कैद है। वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, आखिर वो लोग इस जजीरे पे कैसे पहुंचे? क्या अभी भी कुछ लोग दज्जाल से राबते में हैं? वो जजीरा कहाँ है? आज गूगल मैप में ये जजीरा दिखाई क्यों नहीं देता? हम इस वीडियो में इन सभी सवालात के जवाब जानेंगे। दज्जाल वो फितना है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सभी पैगंबरों ने अपने कौम वालों को उसके फितने से डराया, दज्जाल से आगाह किया। ये क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी कुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से माला माल होगा और उनके जरिए दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है? इसके मुताबिक एक अजीबो गरीब रिवायत हदीस में बताई गई है। लिहाजा फातिमा बिनते कैस से रिवायत है कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया कि तमीम दानी पहले एक नसरानी आदमी थे, वो आए और मुसलमान हो गए और मुझसे एक किस्सा बयान किया है जिससे तुम्हें मेरे उस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी तुम्हारे सामने दज्जाल के मुताबिक जिक्र किया था। तमीम दानी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती में सवार हुए जिस पर समुद्र में सफर किया जाता है और उन लोगों के साथ 30 आदमी और थे। समुद्र का तूफान उनका 1 माह तक तमाशा बनाता रहा। उसी तूफान में 1 महीने तक वो फंसे रहे। आखिरकार समुद्र के सफर के दौरान मगरिब के जानिब उनका एक जजीरे पर नजर पड़ा जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरे पे पहुंच गए। जब वो लोग उस जजीरे के पास गए तो उन्हें एक जानवर के शक्ल का एक चीज नजर आया जिसके शरीर पर पूरे बाल ही बाल थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त तू क्या भला है? वो बोला, मैं दज्जाल का जस्सासा यानी दज्जाल का जासूस हूँ। उस गिरजे में चलो, वहाँ एक शख्स है जिसे तुम्हारा इंतजार है। हम लपक कर उस गिरजे में पहुँचे तो हमने एक बड़ा कैबिल शख्स देखा कि हमने कबल उससे पहले ऐसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटने से लेकर लोहे के जंजीरों से निहायत ही मजबूती के साथ बांधा हुआ था। हमने उससे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? दज्जाल ने बोला, तुम्हें मेरा पता लग ही गया, तुम बताओ तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफर कर रहे थे। समंदर में तूफान आया और 1 माह तक रहा, जिसके बाद हम इस जजीरे में आ गए। उसने कहा, मुझसे ये बताओ, बैसान के दरख्तों में फल आता है या नहीं? उन लोगों ने कहा, हाँ। दज्जाल ने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल नहीं आएंगे। फिर उसने पूछा, अच्छा बहरे तिब्रिया के बारे में बताओ, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, उसमें बहुत पानी है। उसने कहा, वो जमाना करीब है जब वो सारा पानी सूख जाएगा। फिर उसने पूछा, जजर के चश्मे के बारे में बताओ, उसमें पानी है या नहीं? और क्या उस बस्ती वाले अपने खेतों को उस पानी से सैराब करते हैं? हमने कहा, उसमें बहुत पानी है और लोग उसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबी उम्मी का कुछ हाल सुना। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उसके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। दज्जाल ने पूछा, अच्छा फिर उसका क्या नतीजा रहा? हमने कहा, वो अपने गिरदोनवा पर गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी अताअत को कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो, अरबों के हक में यही बेहतर था कि वो उनकी अताअत कर लें। और अब मैं तुम्हें अपने मुतालिक बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम जमीनों पर घूमूंगा। 40 दिन के अंदर ऐसी कोई बस्ती नहीं रहेगी जिसमें मैं दाखिल नहीं होऊंगा सिवाय मक्का और मदीना की। उन दोनों मकाम पर मेरा दाखिला होना मना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मिंबर पर मार के फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है। मैं तुमको यही बताया करता था। जान लो, ना दज्जाल शाम के समुंदर में है ना ही यमन के, बल्कि वो मशरिक में है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक के तरफ हाथ से इशारा फरमाया। हजरत तमीम दानी और उनके साथियों ने जिस जजीरे पे दज्जाल से मुलाकात की थी, इस चीज का इल्म आज तक किसी को नहीं हो सका। लेकिन इस चीज के बारे में बहुत सारे दावे किए जाते रहे कि वो पुरअसरार जजीरा कहाँ पर है जहाँ दज्जाल जंजीरों में कैद है। बाज लोगों का गुमान है बहरे अरब में सुक्तरा नामिक जजीरा में है। यही वो जजीरा है जहाँ दज्जाल कैद है। यह जजीरा निहायत ही अजीब व गरीब मुकाम है। जजीरे सुक्तरा मुल्की यमन
یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر دوری پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر موجود چرند پرند اور درخت باقی دنیا سے بالکل الگ ہے۔ ڈریگن بلک ٹری نامی عجیب و غریب درخت بھی وہیں موجود ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس درخت سے خون بہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ اس جزیرے میں حیران کر دینے والی 700 سے زیادہ درخت اور مخلوقات پائے جاتے ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں ایک مشہور غار الحوق ہے جو 3 کلومیٹر طویل ہے۔ اتنا بڑا غار پورے مشرق میں نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا جہاں سے وہ مشرق والوں کو متاثر کر سکے گا۔ لہٰذا ان سبھی نشانیوں کی وجہ سے لوگ مانتے ہیں کہ وہ دجال کا جزیرہ ہے۔ لہٰذا وہ کس جزیرے میں ہے اس کا صحیح علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔